बच्चों, आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती के पाठ 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पाठ 1 पर पहुंचते हैं। पाठ 1 का नाम है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनमें पहला प्रश्न है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? ऑप्शन ए गीतों, ऑप्शन बी रंगों, ऑप्शन सी ध्वज, ऑप्शन डी वीरों। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ध्वज। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी ध्वज। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। ऑप्शन ए हरा केसरिया सफ़ेद, ऑप्शन बी हरा सफ़ेद केसरिया, ऑप्शन सी केसरिया सफ़ेद हरा, ऑप्शन डी सफ़ेद हरा केसरिया। तो यहाँ पर तिरंगों का रंग ऊपर से नीचे के क्रम में पूछा है। तो ऊपर सबसे ऊपर कौन सा होता है? केसरी रंग होता है, फिर इसके बाद सफ़ेद होता है और सबसे नीचे हरा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, केसरिया सफ़ेद हरा। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी केसरिया सफ़ेद हरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी अविचल, ऑप्शन डी जोश। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वतंत्रता। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए स्वतंत्रता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आ चुके हैं हम। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, ध्वजारोहण के समय कौन कौन सा गीत गाया जाता है? पहला है वंदे मातरम, बी है विजयी विश्व तिरंगा, सी है सरफरोशी की तमन्ना और डी है जन गण मन। तो अब उन सभी को पता है बच्चों कि हम ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी है जनगण मन, ये सही है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी जनगण मन। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, विश्व शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए जगत, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी देश, ऑप्शन डी प्रदेश। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जगत। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए जगत। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने दिए हैं कुछ खाली स्थान। तो क्या दिया है इनमें हमें? नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं ये वाले, इनमें से हमें छांटकर रिक्त स्थान भरना है। तो कौन कौन से शब्द हैं? मातृभूमि, तिरंगे, मित्रता, न्योछावर होना, खेलकूद, राष्ट्रीय पर्व, डरावना। तो चलिए इसमें प्रश्न नंबर 6 है, युद्ध के मैदान में खाली स्थान में क्या लिखेंगे? तिरंगे। तिरंगे को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, तिरंगे का सम्मान खाली स्थान में भरेंगे मातृभूमि के सम्मान के बराबर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, बली बली जाना का अर्थ है न्योछावर होना। ये खाली स्थान में भरेंगे न्योछावर होना। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 9 है, संबंध पराजय का विजय से है, वही संबंध शत्रुता का क्या है? मित्रता से है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्ठान वितरण शब्दावली खाली स्थान में लिखेंगे क्या? राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय पर्व। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमारे खाली स्थान पूर्ण हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला यानी 11वां प्रश्न है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, इस कविता के अनुसार
सरसाने लिखा है, सरसाने लिखना है। यहाँ पर सा बड़ा है, तो सरसाने शब्द का अर्थ संचरित होना होता है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। तन्मन शुद्ध युग में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे योजक चिन्ह का। चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो उत्तर में लिखेंगे मेरी जन्मभूमि ही मेरी मातृभूमि है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे वीरों के मन में जोश तिरंगे को देखकर उत्पन्न होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। बीच में अशोक चक्र भी होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो उत्तर में लिखेंगे ध्वज, पुष्प, पुष्पमाला, ध्वज स्टैंड, डोरी, देशभक्तों की तस्वीर, लड्डू आदि की आवश्यकता होगी। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हर पल नया जोश, आनंद, उत्साह और देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 पर पहुंचते हैं हम। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं? उसकी 4 पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। ये गीत हम प्रभात फेरी के समय गाते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। हमें क्या करना है? तिरंगे झंडे के विषय में 5 बातें लिखना है, 5 वाक्य लिखना है। तो चलिए उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं? पहला है तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहलाता है। दूसरा है तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। फिर तीसरा हम लिख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। चौथा इसमें लिखेंगे कि इसके बीच में सफ़ेद रंग होता है। और 5वां सबसे नीचे हरा रंग होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 में प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो नीचे क्या दिया है हम पढ़ के देखते हैं। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये कविता की पंक्तियां हैं। तो इनका क्या करना है? भावार्थ लिखना है हमें अपने शब्दों में। तो चलिए यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे भावार्थ और फिर इसका अर्थ लिखेंगे नीचे। कवि देश के वीरों को आह्वान करके उन्हें देश के हित में मर मिटने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सबको मिलकर गाना है कि भारत देश हमें प्यारा है, इसलिए हमारा झंडा सदा ऊंचा बना रहे। तो ये इसका भावार्थ है। बहुत ही अच्छी कविता है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।